वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जिसने इंडिया की पूरी इकोनॉमी पे आप कह सकते हो थोड़ा सा असर पड़ सकता है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, राइट। तो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पोटाश जो है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि मैक्सिमम पोटाश जो है अब राजस्थान में सबसे ज़्यादा 89% जो है राजस्थान में ही पाया जाता था, बट उसके बाद अब पंजाब में ही पोटाश के रिजर्व पाए गए हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट पंजाब के अंदर बढ़ने के चांसेस है। तो उसका ही सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट आज जानेंगे, फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। तो कहाँ पे पाए गए हैं पंजाब के अंदर, फाजिल्का एंड मुक्तसर साहिब की जब हम बात करते हैं उस एरिया के अंदर पंजाब में हमारे पास ये पोटाश के रिजर्व्स पाए गए। तो अब ये अगर हम सर्च की या रिसर्च वाली बात करते हैं 2016-17 से होती आ रही है, एंड 450 मीटर्स बिलो द ग्राउंड से ही ये रिजर्व जो है लार्ज क्वांटिटीज में पंजाब के फाजिल्का के एरिया में एंड फाइनली मुक्तसर साहिब का जो एरिया है वहां पे पाए गए हैं। ठीक है, तो ये 3 माइनिंग ब्लॉक्स जो यहाँ पे मिले हैं, अब इससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया का बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अब इंपोर्ट पे जो पैसा जाता था, ये जो इंपोर्ट बिल बनता था उसमें जो पोटाश बेसिकली अगर हम इंपोर्ट कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम टेकिंग इट फ्रॉम राजस्थान, तो वो अब कम होने के यहाँ पे चांसेस है। तो अब यहाँ पे कुछ इश्यूज भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, उनको रिजॉल्व करने की जो बात सरकार कर रही है वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या है, बट जान लेते हैं पहले एक्चुअली में ये है क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। तो सर्वेज जो है जिसमें जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया राजस्थान को। ठीक है, वहाँ पे भी रिजर्व्स पाए गए एंड उसके अलावा अब यहाँ पे पंजाब में पाए गए हैं। तो इस फाइंडिंग्स की वजह से एक पोटेंशियल जो है वो नजर में आता है कि माइनिंग जो बोथ स्टेट्स के अंदर पंजाब एंड राजस्थान के अंदर बेसिकली हमारा क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसे ये कम करेगा। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में मेजरली हम 90% ऑफ द पोटाश यूज करते हैं, तो उससे हमारी एग्रीकल्चर को भी बूस्ट मिलेगा। देन पोटाश एक्चुअली में होता क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पोटाश जो है ऐसे मिनरल्स हैं जिसमें पोटाशियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है एंड प्राइमरीली इनका यूज किसमें हो रहा है, फर्टिलाइजर्स के अंदर ही हो रहा है। तो 90% ऑफ द पोटाश जो है ना उसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, तो जिसमें हम एनपीके फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन होता है हमारे पास, देन फॉस्फोरस एंड देन पोटाशियम। तो पोटाशियम की हमारे पास रिक्वायरमेंट हमेशा से ही रही है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं ना, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए पोटाशियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, देन नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट रहती है। सिमिलरली जो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक है 2021 की, उन्होंने ये कहा कि पोटाश को हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑल प्लांट्स ताकि उनकी हेल्थ भी ठीक रहे एंड उसके अलावा जो यील्ड है उन प्लांट्स की वो बेटर हो सके। तो पोटाशियम जो है या पोटाश जो है ओवरऑल हम किसी भी तरह की क्रॉप में यूज़ कर सकते हैं उनकी यील्ड बढ़ाने के लिए और प्लांट की हेल्थ को बेटर रखने के लिए। तो ऑल पोटाश फर्टिलाइजर्स में एक चीज कॉमन रहती है, दैट इज पोटाशियम। तो 2 तरह के पोटाश फर्टिलाइजर्स हमारे पास है, एसओपी और एमओपी। ठीक है, दैट इज अब सल्फेट ऑफ पोटाश एंड हमारे पास म्यूरिएट ऑफ पोटाश रहता है। तो सल्फेट ऑफ पोटाश में हमारे पास एक चीज होती है कि सल्फर की प्रेजेंस रहती है। ठीक है, म्यूरिएट ऑफ पोटाश की जब हम बात करते हैं वहाँ पे क्लोरीन या क्लोराइड की प्रेजेंस रहती है। तो बट ऐसा है कि दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज पोटाशियम। ठीक है, तो पोटाश या पोटाशियम जो है वो दोनों चीजें इसमें कॉमन है। ठीक है, अब एसओपी जो है बेसिकली ऐसा प्रीमियम तरह का पोटाश फर्टिलाइजर है जो कि फ्री है ऑफ ऑल द क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड हर एक प्लांट को यहाँ पर सूट नहीं करता है। हर एक प्लांट के लिए आप क्लोराइड को यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप एसओपी यूज करेंगे। अब एसओपी किन किन प्लांट्स के लिए आप यूज करेंगे, यूजुअली लीफी प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के लिए आप एसओपी यूज करेंगे। एमओपी जो जिसको म्यूरिएट ऑफ पोटाश बोलते हैं, जिसमें क्लोराइड एग्जिस्ट करता है, वो अब कार्बोहाइड्रेट रिच जितनी भी हमारे पास क्रॉप्स होती है जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, उसके लिए यूज करते हैं। तो दोनों के बीच का बेसिक सा डिफरेंस यही है। अब इस डेटा को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मत, क्योंकि ये पुराना डेटा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस का यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला, स्टैंडर्ड सोर्स है पोटाशियम एंड कंटेन्स क्लोराइड। स्टैंडर्डाइज जो बेसिक तरीका है, क्योंकि एसओपी की बात करते हैं तो थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का ना, तो म्यूरिएट की जब हम बात करते हैं पोटाशियम, तो उसके अंदर हमारे पास ज्यादातर प्रेजेंस जो है वो क्लोराइड की भी रहती है। तो क्लोराइड से बेसिक हमारा क्या है, प्रीमियम सोर्स है, स्टैंडर्ड सोर्स है सॉरी ऑफ पोटाशियम एंड क्लोराइड इसके अंदर है। ठीक है, अब किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, क्लोराइड टॉलरेंट क्रॉप सच एज राइस, व्हीट एंड मेज। देन अब एक्सेस सप्लाई कैपेसिटी के बेसिस पे इसको हम रखते हैं, क्योंकि सस्ता होगा, ये सप्लाई ज़्यादा है, सस्ता ही आप कह सकते हो फर्टिलाइजर है। बट अगर हम यहाँ पे सल्फेट ऑफ पोटाश की बात करते हैं, क्लोराइड फ्री है, पोटाशियम है और सल्फर है। सल्फर भी यहाँ पे ग्रोथ के लिए या बालों में, जैसे मेरे बाल भी यहाँ पे कम है ना, तो अब वो बोलते हैं कि प्याज का पानी लगाओ। क्यों ऐसा होता है कि सल्फर से जो बूस्ट हो जाती है हमारी, आप कह सकते हो प्रोसेस, एंड जो उपजाऊता है या आप कह सकते हो यील्ड है वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है। बट हर एक तरह के प्लांट को आप यहाँ पे सल्फर फीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से इट इज़ असेंशियल एंड इट इज़ ऑफ हाई वैल्यू। क्लोराइड इंटॉलरेंट क्रॉप्स, जिसमें हमारे पास फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स एंड ट्रीज एंड नट्स आते हैं, उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। ग्लोबल यूज है, तो
अब इस वजह से इसकी सप्लाई कंस्ट्रेंट है, प्रीमियम क्वालिटी का भी है, तो प्राइस भी अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेरी करता है। तो इस वजह से जो पोटाश दोनों में कॉमन था, इंडिया जो है अब पोटाशियम रिजर्व्स अगर यहाँ पे पाई गई हैं, राजस्थान के अलावा पंजाब में भी पाई गई है, तो पोटाशियम तो है, ठीक है। तो सल्फर, एमओपी और एसओपी बनाने के लिए इंडिया को रिलेटिवली अब आसानी होगी, ठीक है। सो इसी तरीके से अब जो प्राइसेज है हमारे एग्रीकल्चर के इनपुट में जो लगते थे वो ऑटोमेटिकली कम होने के चांसेस हो गए हैं। बट यहाँ पे पोटाश रिजर्व्स कहाँ पे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेट राजस्थान के बाद जिनके पास सिग्निफिकेंट पोटाश रिजर्व यहाँ पे पाया गया, 3 माइनिंग ब्लॉक्स हैं। पहला कहाँ पे है, श्री मुक्तसर साहब में कबरवाला, ठीक है, देन शेरेवाला एंड रामसारा। तो जो 3 ब्लॉक्स हैं उनमें से 2 जो हैं वो श्री मुक्तसर साहब में है और एक रामसारा है, दैट इज इन फाजिल्का, एंड शेरगढ़ एंड दानखेड़ा दैट इज ऑल्सो इन फाजिल्का। तो डिफरेंट एरियाज है जो ब्लॉक्स की तरह इन्होंने आइडेंटिफाई किए। तो राजस्थान में जो डिपॉजिट्स है कहाँ पे पाए गए, नॉर्थ वेस्टर्न दैट इज नागौर गंगा नगर बेसिन इंक्लूडिंग गंगानगर एंड हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट दैट बॉर्डर्स फाजिल्का एंड मुक्तसर। तो बेसिक सी बात है कि मैं आपको मैप पे समझा देती हूँ। श्री मुक्तसर साहब यहाँ पे है, फाजिल्का यहाँ पे है, तो राजस्थान में आप हनुमानगढ़ वाला एरिया देखेंगे समवॉट यहाँ पे है। तो रिजर्व जो है बेसिकली अगर आप देखें इस एरिया में ही पाई गई हैं। तो रिजर्व्स जो है पोटाश की रिच एरिया जो है वो यहाँ पे हमें एक साथ आपस में लगता हुआ नजर आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूशन में आप लगा सकते हैं, बट अगर आप स्टेट्स की बाउंड्रीज के हिसाब से देखें तो एक राजस्थान में एक पंजाब के अंदर फॉल करता है। तो यहाँ पे हम अभी जो हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने एक्सप्लोरेशंस को कैरी फॉरवर्ड किया 1974 में भी, 1991 में भी अक्रॉस सच डिस्ट्रिक्ट्स सच एज नागौर, चूरू एंड बीकानेर राजस्थान के अंदर। बट रिजल्ट्स जो है वो कम ही थे। बट अब जो हनुमानगढ़ वाला एरिया जहाँ पे हम बोलते हैं वहाँ पे रिजर्व्स पाए गए, अब फाजिल्का एंड मुक्तसर साहब में भी यहाँ पे मिले। बट अब जो रिजर्व्स है हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली लेटर जो एक्सप्लोरेशन है वो 2017 में ज़्यादातर थोड़ी और तेज़ हो गई। तो अब वो डिपॉजिट्स जो है पंजाब के साथ डील कर रहा है। तो 1970s की जब हम बात कर रहे हैं, 1991 की बात कर रहे हैं, तो वो राजस्थान के ऊपर फोकस था। तो जब अब पंजाब के ऊपर रिजर्व फाइंड करने की बात आई तो वो 2017 में यहाँ पे प्रोग्रेस जो है देखी गई, ठीक है। इट पॉइंटेड टू डिपॉजिट्स इन पंजाब, हाउएवर सब्सटैंशियल रिजर्व्स मिले, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन जो है वो डिले हो गई है एंड यहाँ पे इंडिया जो है ओवरऑल एंगेज नहीं हुआ इतना ज़्यादा माइनिंग के अंदर, ठीक है। बट अब धीरे धीरे एंगेज करना पड़ रहा है। तो नेशनल मिनरल इन्वेंट्री के डेटाबेस के अकॉर्डिंग टोटल पोटाश रिजर्व्स एसेंशियल है और एस्टिमेट कितने किए गए हैं, लगभग 23,000 मिलियन टन 2020 के अंदर। उसके अंदर फर्दर अब इसके ऊपर एडिशन होगी जितनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन बढ़ती रहेगी। आउट ऑफ विच 89% जो है वो टोटल रिसोर्सेज जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है राजस्थान व्हेन इट कम्स टू पोटाश। सो आफ्टर इनिशियल एक्सप्लोरेशन जो माइंस डिपार्टमेंट है उन्होंने फर्दर क्या कहा कि हम क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, कमर्शियल जो हमारा टेस्ट है या फिजिबिलिटी कितनी हो सकती है फॉर दीज स्टडीज ऑफ मटेरियल, उसको हम फर्दर आगे देखना चाहते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके कि रिसोर्स कितनी है एक्चुअली में और अवेलेबिलिटी कितनी है। ऐसे तो नहीं है कि हम बोलते कि हाँ बहुत ज़्यादा बट इतना ज़्यादा रिजर्व यहाँ पे नहीं है। तो जब तक पुख्ता सबूत यहाँ पे नहीं मिलते उसके ऊपर हम अभी और ज़्यादा रिसर्च करना चाहेंगे। बट अब इश्यू यहाँ पे क्रिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू लैंड, और वो जो लैंड जो है वो किसको वहाँ पे बिलोंग कर रही है, फार्मर्स को। तो मेजरली पंजाब के अंदर हमें पता है कि एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड या कैरी आउट किया जाता है। तो अब जिन फार्मर्स की ज़मीन पे ये रिजर्व मिले हैं उनके साथ यहाँ पर सरकार की नहीं बन रही है, या उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं या उनके कुछ मुद्दे हैं जिनको यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं। 2019 में जीएसआई ने डिस्कवर किए पोटाश डिपॉजिट्स 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 450 मीटर्स बिलो द सरफेस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब ये जो सर्वे है इसके अकॉर्डिंगली अब ये चीज़ बोली गई कि सतलुज बेसिन जो है जो कि इंडो गैंजेटिक एलुवियल प्लेन का पार्ट है, वहाँ पे भी पोटाश बेरिंग जोन्स हैं, यानी कि पंजाब के अंदर और ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। अब मुक्तसर के और फाजिल्का के कुछ ऐसे फार्मर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि सरकार उनसे वो जमीन हड़प लेगी माइन करने के लिए, ठीक है। बट सरकार का बेसिकली उल्टा यही कहना है कि हम माइनिंग ही इस तरीके से करेंगे कि जमीन का या जो ओनिंग प्रोसेस है लैंड का वो इतना ज्यादा इंपैक्ट ना हो। तो अब ये लैंड एक्विजिशन के लिए भी सरकार ने हाँ नहीं की है, ठीक है। बट उन्होंने कहा कि हम आपके एरिया में माइनिंग भी करेंगे बट उसके ऊपर आपको एक सेटलमेंट के ऊपर तो आना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ अभी सरकार की तरफ से नहीं की गई है। तो पोटाश जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाएगी एडवांस ड्रिलिंग सिस्टम के थ्रू, जीरो इंपैक्ट होगा लैंड ओनरशिप के ऊपर, ये सरकार मानती है। एडिशनली गवर्नमेंट जो है वो कंडक्ट कर रही है थॉरो इन्वायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट ताकि ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले सारी चीज सेट हो सके। तो पोटाशियम माइनिंग अगर पंजाब में शुरू होती है उस वजह से एक नया प्लांट लगेगा वहाँ पे, ठीक है। नया प्लांट लगेगा तो नई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, नई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी तो पंजाब के लिए इनकम का सोर्स है, आसपास वाले एरियाज के लिए इनकम का सोर्स है, तो वो रीजनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आएगी। दैट इज द स्टांस ऑफ द गवर्नमेंट विच इज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर पंजाब। हाउएवर जो पंजाब के फार्मर्स हैं उन्होंने कहा कि जिस एरिया में अगर ऐसी रिजर्व मिल रही है तो उनको एश्योरेंस चाहिए इन रिटर्न कि उनकी ओनरशिप के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
तो बेसिकली दे वांट टू कीप इट इन राइटिंग, तो कॉन्ट्रैक्चुअली ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। बट मुद्दे की बात यहाँ पर यही है कि कहाँ पे आपको वो रिजर्व्स मिले हैं, पोटाश होता क्या है, पोटाश का यूजेज क्या है, एंड पोटाश के यूजेज में आपके पास कितने तरह के फर्टिलाइजर्स हैं, एंड इम्पैक्ट ऑन व्हाट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसकी क्या है, एंड फाइनली पंजाब उससे कैसे बेनिफिट होगा। ठीक है, सो वे फॉरवर्ड के अकॉर्डिंगली हम इसी तरीके से डील करेंगे। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब पीसीएस एंड आपको चाहिए अब प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं आप, एंड मॉक टेस्ट जो है वो लाइव हो चुका होगा बाय द टाइम दिस वीडियो कम्स आउट। ठीक है, तो लास्ट कुछ समय ही बचा होगा उसका। ठीक है, तो आप दूसरा मॉक भी दे सकते हैं 23 फरवरी को, बट अगर पहला मॉक है वो 9 को ही है, रात को 12 बजे से शुरू होकर नेक्स्ट डे यानी कि 10th शुरू होने से पहले 11:59 तक ये आपका मॉक चलता रहेगा। 24 घंटे का टाइम है जहां पे आपको इंस्टेंट रैंक मिलेगा, अपना इंस्टेंट स्कोर मिलेगा। पीपीएससी अलाइंड पैटर्न के थ्रू ये पेपर को सेट किया गया है। आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को भी देख सकते हैं, एंड जो टॉप 10 हमारे पास रैंक होल्डर्स होंगे इस टेस्ट के लिए, उनके पास एक्साइटिंग ऑफर्स दिए जाएंगे, उन्हें एक्साइटिंग प्राइसेस दिए जाएंगे फॉर दैट थिंग। ठीक है, कि अगर आप अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो पहला मॉक आपका 9th को है, सेकंड मॉक इज ऑन 23 फरवरी 2025। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से टेस्ट दे दीजिए। सो इन केस अगर आप चाहते हैं कोई फाउंडेशन बैच चाहिए जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए यहाँ पे आपको हेल्प करे, सो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू अगेन, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, पंजाब रिलेटेड भी। ठीक है, एंड उसके अलावा जनरल स्टडीज के विद द ओवरलैपिंग सिलेबस ऑफ यूपीएससी, जहाँ पे आपको रिलेवेंट पीवाईक्यूज प्रीलिम्स मेंस दोनों के मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, एंड पंजाब के भी अगर आपको देखिए यहाँ पे पीवाईक्यूज जो है 3 साल के पेपर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो पंजाब जेनरिक स्टडीज में जो हमारे पास कंटेंट लेक्चर्स हैं वो आपको रिकॉर्डेड यहाँ पे दे दिए गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, कोई भी इशू का वहाँ पे बात कर सकते हैं, अपने आसपास जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे भी कोई भी डाउट होता है वहाँ पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स आपको दिए जा रहे हैं, उसके अलावा पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे, एंड इन एडिशन आपको 21 टेस्ट भी मिल रहे हैं। 10 टेस्ट होंगे आपके जीएस के, 10 होंगे सीसैट के, एक पंजाब इको सर्वे और बजट का आपका एक स्पेशल टेस्ट होगा जो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है, सो फाइनली ये सारा का सारा कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹10,999। डिस्काउंट कोड कोई भी अगर एप्लीकेबल है एंड वो आप यूज करते हैं तो आपको फर्दर और डिस्काउंट भी मिल सकता है। कोई भी अगर इशू होता है तो आप कॉल कर सकते हैं हमें 1800-890-3043। आप हमें मेल भी लिख सकते हैं at sleepy.class@gmail.com पे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।